रैली का ये सस्पेंस है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि कोरोना महामारी काफ़ी बढ़ रही है, तो उस वजह से लगता है कि शायद रैली ना हो। लेकिन फिर भी वो पूछा था एक ने, बोला ब्याह हो रहा है, बोले आधा कुकर, बोले मैं तैयार हूँ, अगले की बात। तो आप तो तैयार, हाँ तैयार होंगे। तो हमने कल परसों मुख्यमंत्री जी का फ़ोन भी आया था, तो पूछ रहे थे क्या कर रहा है, तो मैंने उनकी यह है कि थी हमारा तो पूरा प्रोग्राम तैयार है, बात आपकी है। तो साथियों अभी रैली का अभी सस्पेंस है, क्लियरेंस आज शाम तक या कल तक आ जाएगा। फिर भी बाकी मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है, कोरोना महामारी बढ़ रही है, जिस तरह से केस आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि रैली हो पाएगी। क्योंकि कोरोना अगर मान लो बाय चांस अगर कोई छोटा मोटा यहाँ से अगर कोई हो गया, तो ये कांग्रेसी ने इक्कीम पांदा तो है नहीं, उन्हें तो खूब बात चाहिए वैसे। वह इस बात का बहाना लेके यूँ लाग जाए कहने भाई बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं कोरोना। और जब शुरू में आया ना कोरोना, तो जब तक तो सीधे क्या आकर दे कुछ नहीं कोरोना कराना। फिर वैक्सीन आया, कुछ राजनीतिक दल मुखिया उनके न्यू क्या कर दे, तो बीजेपी का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, क्या कर दे ना वो सब तो पहले लोग आए। क्योंकि जब उनका घरा बढ़ा ना, उसने कौन सा कोरोना न्यू थोड़ी दे रहा कि भाई मोदी का है, बीजेपी का है, मुलायम सिंह का है, बसपा का है, सपा का है, कांग्रेस का है, उन्हें कुछ नहीं दे रहा। वो तो डायरेक्ट अटैक करे जहाँ उसको उसकी खुराक मिलती है, और वो सब तो पहले वैक्सीन लगा गए। और उसके बावजूद उन्हें कोई बयान नहीं दे रहा। अब उसने ये पत्रकार भाई पूछ भी लिया है उन्होंने अभी क्या है कोरोना, तो वह साइलेंट हो जाए, बोलते नहीं। तो एक महामारी है, और महामारी का अगर कोई मजाक करता है तो महामारी पहले सबसे पहले उसी पर अटैक करती है। ये परमात्मा का भी नियम है। तो साथियों ये तो रैली की बात थी। भाई साहब ने कहा अपना पार्टी बीजेपी, मैं तो कई साल पहले जो 20-22 साल पहले शुरू में जब बीजेपी मैंने ज्वाइन करी ना, 1998-99 में ज्वाइन करी थी, तो मेरे जितने डब्बी डाली रिश्तेदार सारे को लोक दल में था, और कोई कांग्रेस में भी था एक आधा। तो उन्होंने कहा हार्दिक कड़े जावड़े कच्छाड़ा में, उन्होंने कहा हार्दिक कड़े जावड़े न कच्छाड़ा में, छोले भटूरे वाला में। यो जो अब विधायक बन गया, ये पहले लोक दल में था, तो ये भी मेरे को कहा हारदा क्यों जावड़े तो इन कच्छाड़ा में की काटा गाड़ा था। लेकिन आज मैंने पूछो मैं ठीक रहा गलत रहा, बोला तेरा की ठीक रहा, तेरा तो पल्ले कि मैं आया ही नहीं, बीजेपी आई। तो साथियों मैंने बताना चाहूँ बीजेपी ही है, और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, और भाई करमवीर भी उसका एक हिस्सा है। तो इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी हमारे साथ है। एक परिवार के रूप में जब हम चलते हैं ना, और ऐसा परिवार जहाँ कोई निर्धारित मुखिया नहीं है। मैं आज जिला अध्यक्ष में हूँ, मेरे पहले अमरपाल था, उससे पहले डॉक्टर पहल था, उससे पहले विजयपाल था, और उससे पहले जो शुरू में हमारे सफीदों से मुआना गांव के राजपूत समाज के प्रधान रहे हैं, जिला प्रधान, दूसरे टर्म में थी मेरे ख्याल से जयदेव जी, कुंवर जयदेव जी। तो यहाँ तो ऐसा परिवार है कि भाई यहाँ मुखिया पर तो बदला रहा है, कल करमवीर जी का भी नंबर आ सके। लेकिन आड़ा जो कर एक परिवार बड़ा परिवार नहीं होता है। मान लो मुखिया है, और मुखिया किसी ने काम कह दे, अरे फलाने काम करिए, दगड़े काम करिए, उसमें छटनी हो जाए आगरे से, भाई न्यू छटनी हो जाए कि भाई यू छोरा काम करने का है, भाई यू फलाना काम करने का है, यू लेन देन करने का है, यू खेत बाण का है, यू ट्रैक्टर चलाने का है। तो बड़ा आदमी बुजुर्ग आदमी उस काम को सारे का बंटवारा कर देता है, और जो सामने खा दोनों फिर पासे रह जाए। उसने रोटी खाने ने ठह जा, पीने ने बीड़ी ठह जा, और सामने उसकी दवाई ठह जा। एक पार्टी का रूप, एक परिवार का रूप, और यही बीजेपी है। अब इसकी तुलना करो कांग्रेस से, भाई आज से नहीं, कांग्रेस कब से है, नेहरू गांधी परिवार है। बीच में एक आधा को बनया होगा कदे बाय चांस, सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहली टर्म तो ठीक ठाक सी निकल गई, लेकिन अगली टर्म में इतने घोटाले, वो बेचारे उस शरीफ आदमी पे भी आरोप प्रत्यारोप। मान लो परिवार में कुछ चोरी करेगा तो उड़े जाके पड़ेगा, तो मुखिया तू है। और नेहरू गांधी परिवार का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बनता है।
यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप देख लो, शुरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अमित शाह जी, और अभी जो हमारे जेपी नड्डा जी हैं हिमाचल प्रदेश के, तो सभी को बराबर मौका मिलता है। और रही सरकार की बात, अभी कुछ दिन पहले एक साथी था हमारा, बढ़िया साथी है, और कोई कार्यक्रम था पार्टी का, तो वो बोला ये प्रधान जी, बोला क्यों ड्रामे कर रहे हो, प्रशिक्षण वर्ग था 2 दिन का, बोला क्यों ड्रामे कर रहे हो, लोगों ने काम कर दो, लोगों ने काम कराओ, लोगों की सेवा करो, नौकरी लुवा दो। बोला मैंने, मेरा जब मैं मंत्री था तो 1500 बालक मैंने नौकरी लुवाई अब तक। बड़ी सुनी उसके, उसका फिर भाषण देने लग गया। मैं उसकी बात पर विचार करता रहा बैठा बैठा, क्योंकि अध्यक्षता के नाते मैं स्टेज पर बैठा था, तो मेरा फिर उसके बाद मेरा भाषण होना था। तो मैंने फिर आकलन कराया, वो पिछले 7 साल में प्रदेश सरकार में सफीदों विधानसभा में 2200 से ज्यादा बच्चे लगे हैं, और एक भी आदमी ने बता दो वह फलाना के कहने पर लगे हैं। बस सरकार की ड्यूटी है कर्मचारी लगाना, अधिकारी लगाना, और बिना सिफारिश और बिना खर्ची पर्ची, जिसका भाई साहब जिक्र कर रहे थे, वो तो एक कलानियों का था, हमने 1500 लुआए, आड़ बीजेपी ने 2200 लुआए, और फिर क्या कहते हैं, अगर काम करो, यू काम नहीं है, मैं किसी का बालक नहीं है, मैं भी तो किसी परिवार का हिस्सा है, तो उनको नहीं संतुष्टि होगी, तो अब एक भ्रम फैला दे, फिर उस बात को लेकर फिर यूँ कह देंगे तेरा तो ना लग गया, तो आप भी होगा उसी को तो लगना होगा। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, कई बार जब बैठ के होती है तो वो एक बात बड़ी अच्छी, शुरू दिन से काफ़ी टाइम से, मैं तो खैर शुरू से ही सुनता है उनकी, एक अच्छी, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं का आ रहा है, किसी व्यक्ति के प्रति एक धारणा बना दो, परसेप्शन, वह धारणा अगर जो उसकी नेगेटिव चली जाएगी ना, मान लो किसी के प्रति नेगेटिव चली गई, तो वह नेगेटिव रहेगी, फिर उसको पॉजिटिव नहीं बना सकता कोई। और ऐसी ही धारणा कार्यकर्ताओं के मन में, ये कांग्रेसी और लोग दिल्ली मैं बनाना चाहूँ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता कितने बैठे हो ना, और 5-7 जने बैठे हो, और जो मान लो कुदरती हो जब थोड़ी तारीफ कर दे, भाई 3 हाईवे बनने लग रहे हैं अपने जींद जिले में लेटेस्ट, और चौथा का पहले तो काम चल रहा था, ठीक है, बीच में ठेकेदार छोड़ गया था, लेकिन नया ठेकेदार आ गया, तो वो भी काम चल जाए। जब मान लो को जिक्र कर भी देना, क्योंकि तेरे के फायदा है, खेत और कोई भाई, खेत को इसलिए खोसे हैं कि पेमेंट कर रखी है, और जब हाईवे बनेगा दिल्ली से कटरा का, नारनौल से इस्माइलाबाद का, और जींद से सोनीपत का, जब ये तीनों हाईवे बन के तैयार हो जाएंगे, एक ऐसा कैरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया, आज सोनीपत क्यों आगे है, इंडस्ट्री है वहाँ, पानीपत क्यों आगे है, इंडस्ट्री है वहाँ, गुड़गांव फरीदाबाद क्यों आगे है, इंडस्ट्री है वहाँ कनेक्टिविटी है, रोडों की, रेलवे की कनेक्टिविटी है, लेकिन उसने उड़न नहीं रोक देंगे, क्योंकि तेरी बदली भी हुई आज। एक धारणा बनाने का काम शुरू कर दिया, अगर इनका कार्यकर्ता डेमोलाइज हो जाए, वो हमारे तो थोड़े कार्यकर्ता है, उन्हें चक्के में कह लो, वह नहीं बात जाए, वह तो सिर्फ एक ही बात है दिमाग में उनके, कि भारत माता की जय, और भारत देश इस दुनिया में परम वैभव पर जाना चाहिए, सिर्फ एक यही विचार है, और इसी विचार को लेकर चल रहे हैं। और मैं तो भाई, आप लोग जितने भी साथी बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी, भाई कर्मवीर बैठे हैं, निजी लाभ भी जब होगा, ये रोड बन गए, मैं हैचरी ला रहा हूँ, हैचरी और भी कई साथी ला रहे होंगे, कल है मुंबई, पुणे, चूजा, जांदी, अड़हंगा ला गया था, बहुत कम चांस होया करते, और अपने एरिया में तो इंडस्ट्री है, 16 घंटे में पूना चूजा पहुंचा दें, उड़े जब बाय चांस 2-4 पे चूजा का भाव तेज आ जाए, तो अपना लई से ठाठी है, उड़े 2-4 दिन में ऐसा बना दें उड़ा अपना तड़ा, लेकिन उसका फायदा मिलता है कि नहीं, कनेक्टिविटी जब एक होगी तो वहां चूजा पहुंचना संभव होगा। इसी तरह नौकरियां का है, अब नौकरियां किसी की लगी, जब मान लो उस पर न्यू कह देने पर उड़े, तो प्रधानमंत्री जी ने एक नया बिल, किसान बिल लेकर आए, उस बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू करा दिया, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया।
आज तक आप भी बुद्धिजीवी हो, टीवी देखते हो, डिबेट देखते हो, किसान आंदोलन से शायद कोई गया भी होगा, किसी ने डायरेक्ट भी उसमें पहुंच करी होगी, अप्रोच करी होगी। भाई आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने लोकसभा में या विधानसभा में या राज्यसभा में या किसी भी जो ये अपने जो किसान नेता थे, आज तक उस बिल की कोई कमी बताई है? कोई उसके अंदर कोई ऐसा बात बताइए भाई ये खराब है? और सरकार ने कहने लग रही है भारती बता दो जो चीज खराब है। लेकिन कुछ लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रख के, क्योंकि इस देश का प्रमुख वोटर भी किसान है और अन्नदाता भी किसान है, तो उसको एक बहकाने का काम कर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। कई जगह न्यू कह दिया हम भी जाया करते, ठीक है मारे गए पाछा लाग लिया करते, मारते भी क्या करते। लेकिन आज तक किसी ने मना तो सुने नहीं भाई किसी किसान नेता ने या किसी सांसद ने लोकसभा में या सड़क पर या इन पत्रकारों के सामने न्यू बताया भाई इस बिल में यह कमी है। आपने भी सुना होगा, बताई किसी ने? फिर भी 1977 में जब इमरजेंसी लागी थी ना, उनने क्या इमरजेंसी के बिल लाए थे वो, भाई इससे जनसंख्या पर कंट्रोल करो। वो कंट्रोल आज अपने आप लग गया। लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए इमरजेंसी लगवा दी। बात वो भी सही थी, लेकिन उस टाइम पे भी एक एजिटेशन आंदोलन हुआ था। लेकिन ये जो आंदोलन था, देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की गरिमा को समझते हुए, उस गरिमा के मद्देनजर और लोगों की भावना को देखते हुए, अपनी गलती मानते हुए वो बिल वापिस ले लिए। ईद के कह दे गामा में जावा कह दे गुलाबी भी तो मान्य है मान तो गए, लेकिन अपना नुकसान भी देख लो। एक दो छोटी छोटी जो इस बिल से संबंधित बात बताऊं, कई भाई इस बिल आंदोलन में गए भी होंगे। इससे जो बिल का जो एक छोटा सा एक वो मैं बताता हूँ रूप, सरकार ने अपना रेवेन्यू छोड़ दिया। जो मार्केटिंग बोर्ड की ये राइस मिलर बैठे हैं, ये भी इनका फीस फालतू लग गया है मेरे ख्याल से। फीस कहीं गुना लगा, चौथा ही सारा। भाई एक बात नहीं बताओ, आपके सामने तो व्यापारी बैठे हैं और आप सामने किसान बैठे हो। ये 4% फीस दे सरकार को, घरते दे देगा कि यू करते दे देगा कि यू? किस पे लेगा? तारा पे लेगा ना, किसान पे लेगा। भाई 1500 रुपए चीज पे क्या, उसको 60 रुपये अगर जो इसने देना पड़ेगा टैक्स, तो ये 1450 में लेगा। करता तो नहीं देगा ना। तो सरकार ने वो अपना रेवेन्यू छोड़ दिया था। भाई कोई किसान अगर अपनी फसल को बाहर ओपन मार्केट में बेचना चाहे तो बेच सकता है, और अगर बाहर मार्केट में ना बेचा मंडी में बेच ले। बोले मंडी बंद हो जाएंगे, अरे कुकर बंद हो जाएंगे भाई, इतने रुपये ला रखे, इतने बड़े आड़ती है, दुकान है, सारी चीज है, कुकर बंद हो जाएगी। व्यापार करने का एक ठैया तो चाहिएगा। दूसरा था एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सिख भैया का तो एक दिमाग में बांट दी, बोला पहली घोसूगा पहली घोसूगा। अरे भले आदमी कुकर खोज ले, अंग्रेज जाए पर कौन खुशी पहली तो उनका तो एक छत्तर राज था, उन्हें तो जुल्म इतने करे और उन्हें भी नहीं घोषी पहली तो क्यों घोषेगा पहली? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा रूप उसने एक बना दिया था, जो आप आज जमीन आज ठेके पे दे वहां, बट ठेके पे जमीन किसी की दे दी मान ली, और उस ठेके पे जमीन दी अगला पीछे नहीं दे, उसका एक परफॉर्मा बन गया। और वो परफॉर्मा के माध्यम से अगर जब मान लो कोई पैसे ना दे तो वो कोर्ट के अंदर उसकी अपील कर सके। भाई एक था भाई एसडीएम को अपील है, एसडीएम को नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में चले गए ठेके पे तो आप आज भी जमीन दे वहां। और एक तीसरा बिल था स्टोरेज का। आप एक चीज तो मान लो कि भाई जिस इंडस्ट्री में पैसा आएगा, जिस कृषि भी एक उद्योग है, जिस उद्योग में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाएगा तो उसमें खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? न्यू क्या बोला सारे क्यों अडानी अंबानी रोक लेंगे, और बोला फिर गरीबन खान में कौन चल रहा है? जो चीज सरकार का ना से हट ली वो अडानी वानी फूकेंगे उसमें, ये करेंगे बताओ बताओ क्या करेंगे? लेकिन एक धारणा बना दी, उसमें गिर रही है रड़ा लिए शेड्यूल कास्ट, वो भी जो जिनको गरीबों को अनाज देता ना, बोले ये बंद करेंगे, जो तंग 2 रुपये किलो खाओ ना बोले ये भी बंद।
जो चीज असंभव, क्योंकि इस देश के संविधान में एक बिल है, एक कानून है कि हर व्यक्ति को खाने के लिए राशन सरकार देगी, और उस राशन देने के लिए अनाज क्यों, तो बीजेपी न मोदी न कांग्रेस कोई भी नहीं बोल रहा, वो है कोई, ये तो किसान ने वो होगा और किसान ने खाता, तो उसकी खरीद कहाँ से होगी, किसान से होगी। लेकिन एक बहकाने का एक धारणा बना दी और मोदी की एक ऐसी छवि बनाने का काम किया कि भाई तो किसान विरोधी है। अभी खाद की शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज है। एक और भी खाद की शॉर्टेज क्यों है, जितना खाद हर साल आता था उससे 10% फालतू आया है, रिकॉर्ड है। और जब किसी भाई मेरी ना दस्ती हो न, सबके खेत में तो खाद लगेगा टाइम पे, लेकिन क्या कर रहे हैं, मान लो 10 किले बोल रहे, 2-2 कट्टे मारने, 3-3 कट्टे मारने। भाई व्यवस्था खराब होगा ना दोस्त, जब सारे वो या फिर सारे जब एक सीध में चल रहे हैं तो हम भी उसे सीध में चल पड़ा, हमने क्या अटला गिरी है। तो इसलिए उससे ज्यादा खारा लिया, लेकिन फिर भी शॉर्टेज है। दूसरा एक और भी है, पिछले साल जो ये कोरोना कोविड के कारण इंपोर्ट बंद हुआ था, उसके कारण जो हमारा जो केमिकल जो इंपोर्ट होते हैं उसके आने में देरी हुई है, इसलिए फर्टिलाइजर थोड़ा बढ़ नहीं पाया। लेकिन वो क्या बीजेपी को आने नहीं था क्या, तो भाई हमने क्या करना है, भाई हमने बात हम उसको मारना है छाता में, लेकिन एक धारणा बनानी होती है। तो साथियों, आप बुद्धिजीवी लोग हो, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि एक कार्यक्रम जींद भी है और पार्टी की मीटिंग इसी विषय पे है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और विषय अलग भी है। एक छोटी सी बात और, हम जो कल अभी गए हुए थे 4 दिन से बीजेपी का कांग्रेस का एक और फर्क बता दूँ। कदे कांग्रेस वाले करमबीर भाई तो रहे आए हैं, कदे ले गए उड़े अंडमान निकोबार काला पानी ले गए हैं हम गए थे, मैं आया हूँ, कल आया हूँ, पार्टी का टूर गया था 4 दिन में, खर्चा मारा था इन दिन। बीजेपी पार्टी पीछे आए ना, पीछे आए कौन भाई, इंडिविजुअल कोई पैसे वाला हो, सुभाष जी जब बीजेपी में हो तो पीछे आए हैं भाई, तो सुभाष जी हैं बीजेपी का, क्या लेना देना उसका, पीछे बीजेपी ने दे दे चंदा दे दे तो छोटी मोटी बात अलग है। हम अपना खर्चा हो गए थे, लेकिन एक टूर गया था, ट्रिप गया था, वहाँ एक जेल है, सेलुलर जेल। छोटी एक बात बताऊँगा, विषय तो बहुत लंबा। जिस जेल में इन कैदियों को यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ अंग्रेजों का राज था, मैं भी बताऊँ, कदे नहीं सोचा कि मैं भी गणा विद्वान हूँ, मैं बड़े सुनकार है उनकी, परसों की बात है, याद है तो बता दिया। जो वहाँ एक उसने गाइड ने बताई और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताई, जो यहाँ जब अंग्रेजों का राज था, तो यहाँ अंग्रेजों के राज के दौरान जो क्रांतिकारी होते थे, जो आंदोलन करते थे और वो पकड़े जाते थे, तो उनको यहाँ जेल में रोकते थे, तो दिक्कत आती थी उनको, क्योंकि मान लो 2 पकड़े गए, जो करीब किसान आंदोलन आयु किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता, सारे इकट्ठे नहीं हो जाते, कदे थाना में जा देना दिया, कदे कितने जा देना, तो वो पकड़ के जब ले जाते थे तो यहाँ इकट्ठे हो गए लोग, अंग्रेजों में धावा बोल देते हैं। तो उन्होंने निर्णय करा कि भाई जेल एक ऐसी जगह बनाई जाए, या वो भाग जाते थे, मार देते थे, अंग्रेजों को ही मार देते थे, जहाँ से भागे नहीं सकते। तो वो एक अंडमान निकोबार ऐसी जगह थी जहाँ से वो भागने का कुछ चांस नहीं है। लेकिन अपने क्रांतिकारी जो शहीद हुए इस आज़ादी की लड़ाई में, वह उड़ती हुई भाजे और उन्होंने काम किया। और वीर सावरकर, आज तक किसी ने 2 बार उम्र कैद नहीं हुई, वीर सावरकर को 2 बार की उम्र कैद, 2 जन्म डबल उम्र कैद। तो वो उसी जेल में थे, और जिस कोठड़ी में थे उसके जस्ट सामने, बिल्कुल जस्ट सामने, क्योंकि उसके मोरल को तोड़ने के लिए, उसके जो उसके अंदर एक ऊर्जा थी उसको खत्म करने के लिए, देश के प्रति और एक क्रांति के प्रति जो उसकी ऊर्जा थी उसको खत्म करने के लिए, उसके जस्ट सामने फांसी कोठड़ी। वो देख के कोई गया हो तो भाई देख के भी होगी ना। और एक खास बात, सबसे बड़ी खास बात, उस सेलुलर जेल का एक गुम्बद था बीच में, और उसके 7 ऐसे बैरक थी, यही यहाँ एक है, तो 7 बैरक थी। और उसको 1965 में सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके एक टूरिज्म का एक वो बढ़ाया था, ताकि हमारे इतिहास में ऐतिहासिक चीज़ों को लोग देख सकें। लेकिन 1980-81 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें से 4 जो बैरक हैं उसको हॉस्पिटल का रूप दे दिया। उनका टारगेट था
700 को देने का। 1980 में उन्होंने घोषणा करी और 1995-96 तक बढ़ती चलेगी। लेकिन 2000 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी और वो तीनों जो आज बैरक है बच गई, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको देख सके। और उसी के अंदर एक और खास बात बताऊं जो उन्होंने बताई, भाई मेरी नहीं है, मैंने इतिहास पे भी नहीं है, जो वहाँ गाइड बता रहे थे वो यूँ कह रहे थे इस जेल में आंदोलन के दौरान, क्रांति के दौरान कोई कांग्रेस ही नहीं आया भाई, इवन महात्मा गांधी भी नहीं गए। और उस जेल के द्वार पे कांग्रेस ने एक जैसे लो जलती है ना, जैसे शहीदों की, महात्मा गांधी के नाम की बना दी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया था। वीर सावरकर की एक लो वहाँ उसके जस्ट थोड़ा सा आगे, ठीक है, उनकी है, महात्मा गांधी की है, उससे थोड़ा सा आगे वीर सावरकर के भी एक उसका एक लो जलाने का उसका बनाने का काम किया। तो एक मैं ये इसलिए जिक्र आ गया बात सारी पुरानी अपने इतिहास की बात है, तो भाई किसी का ब्योत और जाना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। जो अगर गंगा जमुना है, अपना आज़ादी का इतिहास वहाँ है, आज़ादी के क्रांतिकारियों का इतिहास वहाँ है, क्योंकि सारे जितने क्रांतिकारी यहाँ पकड़े जाते थे उनको वहीं जेल में रोका जाता, जो क्रांतिकारी थे सेलुलर जेल में, तो वहाँ रोका जाता था, फांसी कोठी तोड़े जा रहा था। एक टापू ऐसा था वाइट पर टापू, वहाँ सांप बिच्छू वो छोड़ देंगे तो वहीं खा जाते, उसका कोई रास्ता नहीं था भागने का, क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस का मतलब यहाँ भी भेदभाव, जो तो हमारे शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, उसमें भी भेदभाव। जब एक कोई शहीद क्रांतिकारी सबको एक समान लेके चलना चाहिए। तो इसलिए आज आपके दर्शन हो गए, आपसे मिलना हो गया, आपसे बातचीत भी होगी। बाकी रैली वाली बात मैंने पहले ही बताई थी, आप तो तैयार हाँ तैयार तो ठीक है, अगले ही बात है। और अभी नहीं तो आगे से रैली होगी, बहुत जल्द होगी। और अगर 9 तारीख तक कोरोना की सिचुएशन ठीक ठाक रही तो 1-2 दिन पहले ऐसा भी हो सकता है कि मैसेज आ जाए, तो आप सब तैयार रही हो भाई, क्योंकि जिसा नाच कूद उसी बार फिर जी पब्लिक दिखावांगे, उसा चौथा बजट आ जाएगा, बजट होगा तो विकास हो जाएगा, विकास होगा डेवलपमेंट होगी तो भाई इलाके का भला हो जाएगा, आप लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। हम चाहते हैं हमारे सब भाइयों के मिलने से, सब भाइयों के सहयोग से, भाई कर्मवीर हैं और जितने भी साथी हैं, प्रमुख साथी हैं, सारे सबके सहयोग से रैली अच्छी हो। और रैली अच्छी होने के बावजूद जो बजट आए सबके सहयोग से और सबके नाम से हो, यही अपेक्षा उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों के दर्शन हुए, आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आपका मान सम्मान और स्वागत मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।